माँ, हेलो। भूमि, अपने घर के एक नए सदस्य से मिलाऊं क्या? ये देखो। चाचू भैया, आपने शादी कर ली? मुझे बताया भी नहीं। कब, कैसे? भूमि, ये कह रहा है कि जब तुझे मिलेगा ना तब सब बताएगा। थोड़ा जल्दी में हो गया सब कुछ ना, इसलिए। नमस्ते। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। राजू इशारों इशारों में आपकी बहुत बातें करते हैं। आप लाडली हैं इनकी। आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। हम जल्दी मिलेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आपकी शादी हो गई है। मुझसे ना बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। मुझे सब जानना है, मुझे मिलना है आपसे। अब कौन आ गया इतना इम्पोर्टेंट? राज, देखिए ना, राजू भैया ने शादी कर ली है। हमें बताया भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस। हम दोनों जल्दी मिलने आएंगे आपसे। मासी मासी, आज राजू मामा की शादी है ना, इसलिए हमने बहुत सारा खाना खाया। अरे वाह। हाँ बुआ, और चाची ने क्या मस्त खीर बनाई थी और हमने घर डेकोरेट करने में भी हेल्प कराई। हाँ हाँ, समझ गई। राजू भैया, एक बहुत जरूरी बात ना हमेशा याद रखिएगा। जब एक लड़की शादी करके अपना घर छोड़कर दूसरे घर आती है ना, तो एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उस घर में सेफ फील कराए। मैं समझ सकती हूँ कि चंपा भाभी क्या फील कर रही होंगी। जब मैं भी इस घर में पहली बार आई थी ना, तो मेरे मन में भी 100 सवाल थे। तो राजू भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बहुत सेफ फील कराएं। क्या मतलब है इसका? क्या ये यहाँ से फील नहीं करती? हाँ हाँ, मुझे पता है आप उनका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मुझे ना राज को खाना देना है, तो मैं रखती हूँ। हाँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय 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 बाय। बाय राज, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम यहाँ इस घर में मेरे साथ सुरक्षित फील नहीं करते? तुम अभी अभी राजू से बोल रही थी कि एक पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को सुरक्षित महसूस करवाना। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह था कि तुम मेरे साथ इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्या मैं तुम्हें कभी सुरक्षित फील नहीं करवा पाया? भूमि, लोग असल जिंदगी में उसी बात पर सलाह देते हैं जो चीज लोगों को नहीं मिलती। नहीं राज, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। ऐसा ही था और ऐसा ही है। तुम मेरे साथ यहाँ इस घर में सुरक्षित फील नहीं करते हो। तभी तुमने राजू को इसी पॉइंट पर बोला। नहीं राज, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। राज राज राज, एक सेकंड, मेरी बात तो, राज मेरी बात तो सुनिए। जब एक लड़की शादी करके अपना घर छोड़कर दूसरे घर आती है ना, तो एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उस घर में सेफ फील कराए। तुम सचमुच मेरे साथ सेफ फील नहीं करती? क्या मैं उसे वो सुरक्षित होने का एहसास कभी दे नहीं पाया?
राज, राज, राज आप एक सेकंड प्लीज मेरी बात तो सुनिए। राज, आप गलत समझ रहे, मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। राज, सॉरी, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। I'm really sorry, आपको ऐसा फील हुआ हो तो मैं हमारी बात नहीं कर रही थी। मैं सच में मैं टोंट नहीं मार रही थी आपको। राज, I'm sorry। सॉरी। हाँ हाँ स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। सिट नाउ। राज, I'm sorry, आप कल रात को इतना गुस्सा हो गए थे। हाँ हाँ स्वीटहार्ट, अब छोड़, रात गई बात गई, सब ठीक है। सच में? थैंक गॉड राज, आप गुस्सा नहीं है। और मैं सच में आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। राज, मैं सबसे ज्यादा आपके साथ ही सेफ फील करती हूँ। आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हमेशा इतनी केयर करी है मेरी। हर लड़की यही तो चाहती है कि उसको ऐसा ही पार्टनर मिले। मैं तो बस राजू भैया को समझा रही थी क्योंकि उनकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं रही और उनकी कंडीशन भी अलग है। मैं बस इसलिए उनको समझा रही थी बस। हाँ स्वीटहार्ट, मैं समझता हूँ, बस हुआ क्या ना कि तुम राजू से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी को सेफ फील करवाना। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं तुम मेरे साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती हो, तो मैंने बोल दिया। और जब पूरी रात तुम बाहर मेरा इंतजार करती रही, बैठी रही, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था और मैंने ना कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आई एम सो सॉरी। बस अब सारी बात छोड़ो। अब क्या है ना, देखो पति पत्नी है, नोक झोंक तो होती रहती है ना। तो कहते हैं ना, जहां तकरार होता है वहीं प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है भूमिका, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? मुझे बस ये पता लगाना है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो और किसके लिए।